तकरीबन 27 साल मैंने डॉक्टर रूथ फॉक के साथ काम किया। तो मैं यही सोचता था कि एक फ़ॉरेन जर्मन नेशनल यहाँ पर आके हमारे लोगों की खिदमत करती है, तो हम पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारे पूरे पाकिस्तान में ऐसे पसमानदा इलाके हैं जहाँ पर लोगों को हमारी ज़रूरत है। हमारे एक डॉक्टर आया था जिनको जो पता चल गया कि वो उनको लेप्रेसी है, तो रोने लग गया कि मेरे फैमिली में किसने गुनाह किया था कि मुझे सज़ा मिल रही है, किसी ने भी नहीं किया है। तो अब एजुकेशन की बात करें, एक डॉक्टर की अगर ये फीलिंग है तो एक आम शख्स वो क्या करेगा। डॉक्टर फाउ से किसी ने पूछा था कि हमारे यंगस्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो डॉक्टर फाउ मुस्कुराईं और उन्होंने कहा ये पैगाम देने के लिए मुझे पहले एक ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोबिन फ्रांसिस लोबो है और मैं इस इदारे में 1990 से काम कर रहा हूँ। इस वक्त मैं इस इदारे को हेड कर रहा हूँ एज अ चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मैंने तकरीबन 27 साल मैंने डॉक्टर रूथ फॉक के साथ काम किया। शुरू में जो डॉक्टर फॉक से मैं मिला और उनके साथ मैं प्रोविंसेस में जाने लगा, मैंने ये सोचा कि एक जर्मन खातून वो आके हमारे लोगों की खिदमत कर रही है और कोई पैसे कोई मुआवजा वो नहीं ले रही थी। तो हमने कहा हम पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते। और सारे इलाकों में जहाँ जाते थे वहाँ लोगों को वाकई में बहुत ज़रूरत थी। सबसे पहले तो हमारे यहाँ एक तासुर है कि ये लेप्रेसी जो है छूत की बीमारी है, फिर लाइलाज है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खाने से हो जाता है, कुछ कहते हैं कि ये अल्लाह मियां की तरफ से कहर है इंसान पे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मगर ये ज़रूर है कि हम इस पर स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं कि एक इम्प्रेशन जो क्रिएट हो गया हुआ है कि इनके करीब नहीं जाना है। फिर किसी को अवेयरनेस देते भी हैं तो वो अवेयरनेस में भी अगर आप किसी कम्युनिटी में जाते हैं, वहाँ एक लेप्रेसी का पेशेंट है, वो भी कहता है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ये बीमारी के बारे में वही बात है, एक पुरानी बीमारी है, लोग इससे नफ़रत से देखते हैं लोगों को ना इनके, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। अब अवेयरनेस हम दे रहे हैं। जहाँ तक आप कह रहे थे कि एजुकेशन, हमारे एक डॉक्टर आया था जिनको जो पता चल गया कि वो उनको लेप्रेसी है, तो रोने लग गया कि मेरे फैमिली में किसने गुनाह किया था कि मुझे सज़ा मिल रही है, किसी ने भी नहीं किया है। तो अब एजुकेशन की बात करें, एक डॉक्टर की अगर ये फीलिंग है तो एक आम शख्स वो क्या करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने WHO ने हमें जो हदफ दिया था वो सन 2000 का हमने कंट्रोल किया 1996 में, 4 साल पहले उनके टारगेट से। उसके बाद अभी हमने रोल आउट किया है लेप्रेसी एलिमिनेशन का, जिसको हम कहते हैं कि रोड मैप टुवर्ड्स ज़ीरो लेप्रेसी, और ये अलाइन किया हुआ है WHO के टारगेट से। जब डॉक्टर फॉक का इंतकाल हुआ था तो बहुत से लोगों को शायद डॉक्टर फॉक के बारे में और हमारे प्रोग्राम के बारे में भी नहीं मालूम था। और अक्सर डॉक्टर फॉक से जब वो हयात थी उनसे लोग कहते थे कि आप इतना काम करिए मगर लोग आपको जानते नहीं हैं। तो उन्होंने मुस्कुरा के वो कहती थी कि जहाँ हम काम करते हैं वहाँ कोई और जाता नहीं है। जिस इदारे में वो काम कर रही थी, जो सर्विस दे रही थी लोगों को, इस इदारे को चलना चाहिए। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि जब वो हयात थी इतने फंड्स नहीं आ रहे थे, अब हमारे पास फंडिंग भी अच्छी खासी हो रही है। इसमें अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले हमारे स्टाफ की हमारी सिलेक्शन थी कि जहाँ पर मरीज़ आते थे वहीं के स्टाफ को ट्रेन करते थे। तो मुल्क में जो भी हालात हों, काम हमारा रुकता नहीं था और आज भी। फिर हमारे स्टाफ की जो डेडिकेशन, वो ये डेडिकेशन है कि डॉक्टर फाउ पूरे पाकिस्तान घूमी, चप्पा चप्पा आप कह सकते हैं। वो कहती थी कि पाकिस्तान मैंने भी चप्पा चप्पा देखा मगर कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर मेरी टीम नहीं गई है। तो हमारी टीम ने जो काम किया है वो मैं कहता हूँ कि क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम के बारे में कह सकता हूँ, मुश्किलें कोई और ऐसे कर सकता काम। देखिए, डिफ़िकल्टी हर एरिया के अपने मुनासबत है। अगर आप यहाँ देखें, थर में चले जाएँ, वहाँ काफ़ी होता कि वहाँ सहरा होता था, जगह नहीं थी रहने की, वो रात को वहीं पर सहरा में सो जाते थे। फिर आप पहाड़ों में देख लें, पहाड़ों में जब पहुँचते थे तो वो एक
एरिया से दूसरे एरिया में जाते थे तो दोबारा आ नहीं सकते, तो किसी भी मरीज़ के घर में वो रहते थे रात को। और ये तकरीबन सिलसिला चलता था 10-12 दिन का। फिर एक जगह है झंडी बलूचिस्तान में, तो एक हफ्ते पैदल निकलते थे लोग। अपने साथ खाना क्या रखते थे, दाल चावल कुछ सब्जियां रखते थे, रास्ते में पकाते हुए जाते थे और ऑन फुट होते थे। तो अब इस पे अंदाज़ा लगा दें कि टीम ने कैसे काम किया। देखिए, इसमें आपको मैं दो चीज़ें कहूँगा। एक तो ये जो लेप्रेसी का जो हमारा प्रोग्राम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमने जो स्ट्रैटेजी लॉन्च किया है ज़ीरो लेप्रेसी का 2024 से 2030 तक, हम कह रहे हैं कि इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब ये लेप्रेसी ऐसी इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कि जरासीम आपके जिस्म में आ गए मगर उसके अलामात 3, 5, 10, 20, 40 साल तक के बाद आ सकते हैं। हमारे एक साथी हैं, जब तो रिटायर हो गए, उसके बेटे भी यहाँ पर काम करते हैं, वो हैदराबाद में होते थे। उनको जो पता चला उनको लेप्रेसी है, छोटा बच्चा था तो घर से उसको निकाल दिया था। तो वो वहाँ पर जो कोटरी का पुल है उस पर खड़े रह के वो सोच रहा था कि मैं अब सुसाइड कमिट करूँ। किसी ने उनको देखा, उनको पकड़ा वहाँ से, तो बोला इसका इलाज है। यहाँ पर आया, उसकी ट्रीटमेंट हुई, फिर यहाँ पर वार्ड में रहा, वो ट्रेनिंग मिली, फिर वो काफ़ी सीनियर पोस्ट पे रिटायर हुआ है वो। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है कि एक दौर वो था कि पेशेंट जो होते थे उनको कोई किराए पे मकान नहीं देता था, वो अपनी एक कॉलोनी में रहते थे। फिर हमने इस प्रोग्राम के तहत उनको हाउसिंग लोन देने शुरू किया, इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन। जब वो खुद अर्न करने लग जाएगा और एक अपनी छत है उसके सर पे, तो उसका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाता है। ये हमारा पूरा जो सेटअप है पाकिस्तान में, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। हम जो रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल हेड डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो जितने स्टाफ हैं वो सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं। हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, 1 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो इस डिसेबिलिटी के प्रोग्राम में सिंध गवर्नमेंट हमें बहुत बड़ी फंडिंग दे रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे टोटल जो फंडिंग है, जो इंटरनेशनल लोकल मिला है, उसके अभी इस वक्त हम बजट बना रहे थे, अराउंड 50% वो सिंध गवर्नमेंट हमें दे रही है। इस वक्त अगर आप ये देखें कि तकरीबन 3 साल पहले हमने पूरे अपने प्रोग्राम को डिजिटलाइज किया हुआ है और हमारे पास ऐप्स हैं जो स्क्रीनिंग भी करती है स्किन डिजीज़ को, ये जिससे लेप्रेसी मिल जाते हैं। हमारी कहीं पर भी जाते हैं, डेटा इनपुट करते हैं, विद 1 क्लिक आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट्स कहाँ पर है। हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं पर भी कोई लेप्रेसी होगा तो हमारे पास डायग्नोसिस होंगे। फ्यूचर हमने ये भी देखना है कि हमारी नीड क्या है। हम डोनर ड्रिवन कभी भी नहीं रहे कि कोई डोनर आ गया, भाई आपको ये हम पैसे दे रहे हैं, आप ये काम करें। हम देखते हैं जो कम्युनिटी में रियल नीड है, हम उस पर चलते हैं। डॉक्टर फाओ से किसी ने पूछा था कि हमारे यंगस्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, तो डॉक्टर फाओ वो मुस्कुराई, उन्होंने कहा सोचा पहले क्या है कि ये पैगाम देने के लिए मुझे पहले एक ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। ये एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक दुनिया ही अलग है। देखिए, लेप्रेसी का सबसे बड़ा जो हमें चैलेंज है कि इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि आम जो शख्स होता है उसको पता ही नहीं होता क्या है। हल्का सा अगर सफ़ेद या सुर्ख धब्बा हो जिसमें कोई सेंसेशन ना हो, ना खारिश है ना पेन है, वो लेप्रेसी हो सकता है। ये कहते हैं इसको कि ये स्किन है, स्किन डिजीज़, मगर ये नर्व पे अटैक करते हैं। जो बैक्टीरिया है वो नर्व पे अटैक करता है, तो इसलिए ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। देखिए, जो हमारा डेटा बता रहा है कि ये इस वक्त जो परसेंटेज ये 49, 50, 51, 49 इस टाइप के हो रहे हैं, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मेल एंड फीमेल। आप अगर लेप्रेसी की बात करते हैं, देखिए लेप्रेसी का तो ये है कि सबसे पहले उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अगर वो ट्रीटमेंट कंप्लीट करें तो सक्सेस रेट होती है। फिर उनकी बहाली की होती है। बहाली में ये भी आ जाता है कि उनकी कोई फिज़िकल अगर डिसेबिलिटीज़ हो गई तो ये फिर लाइफ लॉन्ग होते हैं। सबसे बड़ा जो हमें चैलेंज है इस वक्त वो ये है कि स्टाफ जो प्रोग्राम में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैंने जब उनसे कहा था कि डॉक्टर साहब यहाँ पर स्टाफ आते नहीं यहाँ पर,
और रुकते नहीं हैं। तो बोला कि दोज हु आर मेंट फॉर दिस प्रोग्राम दे विल स्टे।